अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व कुल्लि लम्हातिन व नफ्सिन बिआदति कुल्लि मौलुमिन लक। दुरूद व सलाम आखिरुल ज़मान नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर, आपकी औलाद पर और आपके सहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज बात करेंगे सूरह फातिहा के बारे में कि सूरह फातिहा क्या है और इसकी फजीलत क्या है, और सूरह फातिहा से हम कौन कौन सा काम ले सकते हैं, और सूरह फातिहा के अमल के साथ हम अपनी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, जितनी मुश्किलात हैं, उनको कैसे आसान कर सकते हैं। आइए पहले सूरह फातिहा की फजीलत जानते हैं कि सूरह फातिहा की फजीलत क्या है। सूरह फातिहा ये ऐसी सूरत है, तफसीर नईमी के अंदर और तफसीर जलालैन के अंदर, तफसीर रूहुल बयान के अंदर, तकरीबन जितनी तफसीर अजीज़ी के अंदर, तफसीर इब्न कसीर के अंदर, सूरह फातिहा के जितनी भी कुरान की सूरतें हैं, सबसे ज़्यादा सूरह फातिहा के नाम बयान किए गए हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पर सूरह फातिहा। फातिहा कहते हैं खोलने वाली। ऐसी सूरत जिसको पढ़ा जाए उससे हर काम की बंदिश जो लगाते हैं वो खुल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बंदिश लगाई है कारोबार पर, तो सूरह फातिहा की नियत करेंगे, क्योंकि ये फातिहा खोलने वाली ऐसी सूरत जो खोलने वाली है। अगर कारोबार में बरकत नहीं है तो आप पढ़ें तो इससे बरकत हो जाएगी। किसी ने बंदिश लगाई है, आपके कारोबार को बांध दिया है, आप सूरह फातिहा पढ़ें, इससे क्या होगा कि आपका जो कारोबार है किसी ने बंद है, इंशाअल्लाह वो खुल जाएगा। इसी तरीके से इस सूरत का नाम सूरत सबा मसानी है। सबा मसानी उसे कहते हैं जो सूरत बार बार पढ़ी जाती है। ऐसी सूरत जो बार बार पढ़े जाने वाली सूरत है, इसलिए इसको सूरत सबा मसानी कहते हैं। और इस सूरत का नाम सूरत शिफा भी है और सूरत शाफिया भी है। ये ऐसी सूरत है, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि शिफा मिन कुल्ली दाइन, ये एक ऐसी सूरत है इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है। शिफा मिन कुल्ली दाइन, हर बीमारी का इलाज है। और दूसरी जगह पर फरमाया ही शिफा मिन कुल्ली दाइन, ये ऐसी सूरत है इसके अंदर हर बीमारी की शिफा है। इस सूरत को सूरत शरिया भी कहा जाता है और इस सूरत को दम वाली सूरत भी कहा जाता है। एक रवायत इस तरह भी आती है कि सहाबा कराम जो है वो जा रहे थे रास्ते में, तो एक कौम का सरदार था, उसको किसी बिच्छू ने, सांप ने काट लिया। तो जो सहाबा कराम थे वो वहां से गुजरे। पहले तो उन्होंने कबीले वालों से कोई खाने पीने का कोई सामान जो तब किया, मुहैया किया, किसी ने ना दिया, तो वो परेशान हुए। बस थोड़ा वक्त गुजरा, रात को थोड़ा वक्त गुजर गया, रात का गुजरा था, तो क्या हुआ, वो एक आदमी आया, उसने कहा कि हमारे सरदार को किसी चीज ने काट लिया है, आप में से कोई दम करने वाला है, दम कर सकता हमारे साथ चले। तो उन्होंने कहा, सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है, आप चले के साथ। जाकर सूरत फातिहा पढ़ी, दम किया, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। और उसने इसी खुशी में बकरियां दी। क्या दी? बकरियां दी। वो बकरियां लेकर नबी गालबन कोई 100 कहता है, कोई इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बकरी लेकर गए। सहाबा में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया, कुछ कहते थे लेनी जायज है, कुछ कहते नहीं लेनी जायज। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बकरी पेश की गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बकरियां कहाँ से आई? तो फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कबीले का सरदार था, उसको सांप ने या बिच्छू ने, जहरीली चीज ने काट लिया था, तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, उसको छुपाओ।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अंदर मेरा भी हिस्सा रखिए। यानी अगर कोई हदियतन तोहफतन नजरानतन आप कोई चीज़ देता है अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए तो उसको कबूल करना सुन्नत है। सूरह फातिहा ऐसी चीज़ है, पता चला कि सूरह फातिहा से हर बीमारी का इलाज है। सांप काट जाए उसका भी इलाज है, बिच्छू काट जाए उसका भी इलाज है, यहाँ तक कि सर से पांव तक। जब तेरे और मेरे नबी आका दो जहां सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब फरमा दिया कि हर बीमारी के लिए शिफा है, अब वो शुगर का मसला हो, चाहे वो शुगर की बीमारी है, यरकान की बीमारी है, और चाहे हरनी है, रसौलियाँ हैं, कोई दर्द है, मर्ज है, कोई भी तकलीफ है, और फरमाया कि ये हर बीमारी के लिए है। वो बीमारी रूहानी हो, वो बीमारी जिस्मानी हो, रूह की बीमारी हो या जिस्म की बीमारी हो, हर किस्म की बीमारी का इलाज सूरह फातिहा से। और सूरह फातिहा की जो आयत मुबारक है इसके अंदर तकरीबन 7 आयतें हैं और कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। 7 मरतबा पढ़कर किसी सांप वाले पर बिच्छू जिसको काट लिया है, जहरीली चीज ने काट लिया है, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आप दम करे, इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। और इसके तरीके जो हैं वो तकरीबन 3 तरीके मैं बयान करूंगा सूरह फातिहा के। एक तो आम तरीका है, सब के लिए है, जो आम अवाम उन्नास के लिए है, जो इतनी मंजिल नहीं कर सकते, इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते, वो फजर की जो सुनते फजर है उनके दरमियान सिर्फ 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। कितनी मरतबा? 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और ये अपनी जिंदगी का मामूल बनाए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप 7 मरतबा पढ़े सूरह फातिहा को और पानी पे दम करें और उसको पिला दें। सर में दर्द है, बुखार है, या किसी को कोई भैंस का मसला है, कोई जानवर का मसला है, कोई बीमार है, कोई मिलता नहीं, दूध नहीं देता, नजर बद है, बंदिश है, हसद है, शर है, उससे बचने के लिए, जादू जिन्नात से बचने के लिए इवज के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यह हर बीमारी के लिए शिफा है। एक तो इसका यह तरीका है, सुनतो और फजर के दरमियान पढ़े, सुबह की 2 फर्ज पढ़कर फिर सूरह फातिहा पढ़े, सुनते पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े, फिर फर्ज जमात के साथ पढ़े, तो यानी फर्जों और सुनतों के दरमियान 41 मरतबा पढ़ना। और दूसरे इसका तरीका यह कि 313 मरतबा 41 दिन पढ़े, 313 मरतबा 41 दिन पढ़े। और इसके अंदर परहेज जलाली करे, दोनों परहेज करने ज्यादा बेहतर, जलाली जमाली, वरना जलाली परहेज जरूर करें। जलाली परहेज के अंदर क्या है, हर किस्म का गोश्त है वो ना खाएं, और उसमें आपकी पावर, रूह के अंदर, रूहानियत के अंदर आप पावर, पढ़ाई की, नूर की पावर, ताकत ज्यादा है, आपको ज्यादा फायदा होगा। और दूसरा तरीका इसका यह है कि आपने 1100 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। कितनी मरतबा? 1100 मरतबा पढ़े, 41 दिन, जलाली जमाली दोनों परहेजों के साथ पढ़े, ठीक है। और इसको 1.25 लाख की तादाद इसकी मुकम्मल करनी। अगर 41 दिन पढ़ेंगे तो फिर 41 दिन के आपको 3 चिल्ले करने पड़ेंगे, ये 1.25 लाख हो जाएंगे। एक ये तरीका। दूसरा ये तरीका, आप 1000 मरतबा पढ़े, लेकिन फिर पढ़ेंगे कैसे? 4 माह तक लगातार पढ़ेंगे। दूसरा तरीका ये है। 1.25 लाख की तादाद मुकम्मल जब हो जाएगी तो आप जादू, जिन्नात, हसद, शार, कीना, बोगज, कारोबार, रोजी, रिजक, इवज के हर काम के लिए आप किसको पढ़ सकते हैं। और जब आपका वजीफा वो मुकम्मल हो जाए, आपका चिल्ला वजीफा जब मुकम्मल हो जाए, आपने पढ़ाई कर लिया, जब तक आपकी जिंदगी आपने 110 मरतबा या 111 मरतबा इसको रोजाना अपनी मदामत में रखना है। आपको फ्यूज़ो बरकत मिलते रहे, फ्यूज़ो बरकत आपको मिलते रहेंगे, आपका अमल वो जारी सार रहेगा। कोई भी वजीफा, कोई भी मंजिल, कोई भी चिल्ला
करने के बाद, कोई भी वजीफा, कोई भी चिल्ला, कोई भी मंजिल करने के बाद अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो उसका जो अमल वो साकित हो जाता है, अमल उसका खत्म हो जाता है, उसको वो फैज नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि वजीफा मंजिल चिल्ला करने के बाद आपने उसको मदामत में रखना है, जितनी मदामत ज्यादा होगी उतना फैज ज्यादा मिलेगा। अगर 313 की मदामत रखे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम जो मदामत है 110 या 100 मरतबा, यानी 100 वाली एक तस्बीह या 101 मरतबा आपको सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। अगर आपने जिन्नात का, जादू का, हसद, यहां तक कि ये ऐसी मंजिल है, जादू, जिन्नात, कालका, हनुमान, नारदेव, नार देव, शयातीन, काला कलवा, भीर, जितनी भी किस्म के जादू हैं, जितनी भी किस्म के जिन्नात हैं, इवज के 33 करोड़ देवी देवता, सूरह फातिहा ऐसी शय है, 33 करोड़ देवी देवता, इससे इसकी बंदिश होती है, इससे इसका इलाज होता है। काला इलम हो, पीला हो, नूरी हो, नारी हो, जैसा भी हो, सूरह फातिहा ऐसी चीज है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यह हर बीमारी का इलाज है। इसको शुरू करने से पहले भी आप 2 नफल पढ़े सूरह फातिहा को, जब आपकी ये सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाए 2 नफल फिर पढ़े, जब पढ़ने 2 नफल ये नियत करें कि या अल्लाह मुझे कामयाबी है, तो फरमा क्या मुकम्मल हो जाए, फिर इस नियत से आपने पढ़नी है कि या अल्लाह मुझे कामयाबी मिल गई है, अब मुझे इस्तिकामत अता फरमा, ठीक है। और बाद में कोई मीठी चीजें पकाए, कोई शरीनी वगैरह ले, मीठी चीजें पकाए या दुकान वगैरह से लेकर तो बच्चों में फातिहा पढ़े, बच्चों में तकसीम करे, इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह पेश करे, नबी पाक की आल औलाद को, सहाबा कराम को, इस तरह दर्जा औलिया कराम को पेश करें और उसके बाद आप अमल में लाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारी तरफ से अगर कोई अमल, चिल्ला, वजीफा, जितनी भी कोई पढ़ाई करना चाहता है, हमारी तरफ से इजाजत है। अगर कोई खास तौर पर भी इजाजत लेना चाहे पनसर, उसको भी इजाजत मिल सकती है। अल्लाह ताला के हजूर दुआ अल्लाह पाक हमें अमल करके तौफीक अता फरमाए और इस सूरत के कमा हक का हमें अल्लाह पाक फिज़ो बरकत से नवाजे। वमा अलैना इल्ला